नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पहाड़ी अड्डा में। तो दोस्तों, तैयारी क्रम को फिर से आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। और आज अपनी अगली क्लास करते हैं दोस्तों, ठीक है। कल हमने साधारण ब्याज को स्टार्ट किया था और आज उस चैप्टर को हम ख़त्म करेंगे। कल इसका पार्ट 1 हमने पढ़ा था, ठीक है। और आज पार्ट 2 पढ़ के चैप्टर को ख़त्म करते हैं, ठीक है। अच्छा चैप्टर है दोस्तों, ठीक है। ठीक है, पिछली क्लास मुझे विश्वास है आप लोगों को समझ में आ गई होगी, ठीक है। अगर पिछली क्लास समझ में आ गई तभी जाके इस क्लास को देखिए, क्योंकि पूरी की पूरी लिंक है उस क्लास से, ठीक है। तो चलिए, कॉन्सेप्ट हम समझ चुके थे कल, आज चैप्टर को आगे बढ़ाते हैं। चलिए दोस्तों, टाइप 2 प्रकार के क्वेश्चन करते हैं। आज पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। चलिए देखिए, टाइप 2 जो आज हम स्टार्ट करेंगे उसका पहला प्रश्न देखते हैं, ठीक है। तो पहला प्रश्न अगर देखते हैं, पढ़ते हैं। किसी धन का साधारण ब्याज की 8% वार्षिक दर से, 8% वार्षिक दर मतलब है आर हमें दे रखा है कितना, 8%। 8% वार्षिक दर मतलब आर हमें कितना दे रखा है, 8% से 3 वर्ष का, यानी कि समय भी दे रखा है, टी दे रखा है, ठीक है। कितना, 3 वर्ष का मिश्र धन। मिश्र धन मतलब ए, यानी कि मिश्र धन मतलब एक ऐसा धन जिसमें ब्याज भी जुड़ा होगा, यानी कि साधारण ब्याज भी जुड़ा होगा, उसी को मिश्र धन करते हैं, ठीक है। तो कह रहा है वह धन ज्ञात कीजिए, यानी कि हमें निकालना क्या है इस क्वेश्चन में, प्रिंसिपल हमें निकालना है। हमें निकालना क्या है, प्रिंसिपल, ठीक है। अब सबसे पहले हमें मिश्र धन दे रखा है, ठीक है। मिश्र धन कितना दे रखा है, 6, ठीक है, 6944। मिश्र धन हमें कितना दे रखा है, 6944, ठीक है। अगर बात करूं मिश्र धन की, मिश्र धन बराबर होता है, यानी कि जो मिश्र धन होगा ये किसके बराबर होगा, यानी मिश्र धन में दे रखा है 6944। मिश्र धन किसके बराबर होता है, मूलधन प्लस साधारण ब्याज के, यानी कि ये जो 6944 होगा ये हमें दे रखा है मिश्र धन, और ये मिश्र धन किसके बराबर होता है हमेशा, मूलधन प्लस उसमें ब्याज जुड़ा होता है हमेशा मिश्र धन में, ठीक हो गया। तो 6944 हमें दे रखा है प्रिंसिपल, ठीक है। प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल हम दिया नहीं है तो निकालना है, प्रिंसिपल को प्रिंसिपल रहने देता हूँ, इंटू एस आई बराबर होता है सिंपल इंटरेस्ट बराबर, उसका नीचे उसका फॉर्मूला पुट कर दो। सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है पी आर टी अपॉन 100, पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी इंटू आर, क्या आर दिया है, हाँ दिया है, तो आर की जगह आर रख दो। पी आर, आर कितना दिया है 8, इंटू टी कितना दिया है 3। तो पी आर टी होता है, तो पी की जगह पी ही रहने दो क्योंकि पता नहीं है, ठीक है। आर की जगह 8 दिया है, टी की जगह 3 दिया है, रख दिया। बट्टे में क्या होता है 100, ठीक है मेरे भाई, ठीक हो गया। तो 6944 बराबर पी, यहाँ भी है यहाँ भी है, कॉमन ले लो, तो यहाँ कुछ नहीं बचा, तो बचा 1 प्लस ये बच गया 8 × 24, 8 × 24 बटे 100, 8 × 24 बटे 100। इसको सॉल्व करूंगा तो जाएगा 100 एकम 100 प्लस 24, 124 बट्टे 100, और साथ में गुणा में क्या है पी। इसको इस तरफ ले लिया, कोई बात नहीं, और उसको उस तरफ दिखा दो 6944, 6944, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करना आ गया ना, 100 एकम 100 प्लस 24, 124 बट्टे 100 गुणा पी, गुणा में है तो गुणा में पी आ गया, बराबर किसके है 6944 के, ठीक है। 124 की सीधे भाग देने की कोशिश करता हूँ। 124 की अगर इसको 124 से काटूंगा, आप काट पीट कर लेना, तो 124 से काटूंगा तो ये कितना आएगा 56। 124 से इसको काटोगे कितना आएगा 56, ठीक है। ये 100 जो है वज्र गुणा होके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो धन कितना आ जाएगा 56 गुणा 100, 5600 रुपया। कुछ नहीं था, फॉर्मूले में रखना था, ठीक है। फॉर्मूला होता है, मिश्र धन दिया है 6944, मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस साधारण ब्याज, साधारण ब्याज के नीचे साधारण ब्याज का फॉर्मूला लगाया पी इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। पी कॉमन ले लिया, दोनों में है, यहाँ बचा 1, 8 × 24 बट्टे 100, कैलकुलेट किया तो कितना आया 5600, ठीक है। तो फॉर्मूले वाली मेथड हो गई। अगर आप इसको परसेंटेज बेस पे सोचते हैं, सेकेंड मेथड से इसे सोचते हैं, तो देखो कितनी आसानी से बन जाएगा, ठीक है। सबसे पहले देखो, परसेंटेज मेथड से सोचने के लिए आपको हमेशा जो मूलधन होता है ना, वहीं से धन की शुरुआत होती है, यानी कि वहीं से धन शुरू होता है। तो आपने मूलधन को हमेशा मानना पड़ेगा, माना मूलधन बराबर 100, माना मूलधन बराबर 100। ये सेकंड मेथड है, परसेंटेज मेथड
जो आपको परसेंटेज चैप्टर मैंने पढ़ाया है, अगर आपने उसको अच्छी से पढ़ा है तो आप ये चीज़ बहुत आसानी से समझ लेंगे। जिसने नहीं पढ़ा है, परसेंटेज की क्लासेज हैं, देखिए। ठीक है, तो देखिए मैंने मान लिया कि प्रिंसिपल कितना हो गया 100। ठीक है, अब देखो साधारण ब्याज 8% की वार्षिक दर से कितने साल के लिए लगेगा? 3 साल के लिए। कितने साल के लिए? 3 साल के लिए। अब मुझे एक बात बताना, आपको पता है साधारण ब्याज हमेशा किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे। किस पे लगता है? प्रिंसिपल पे, हमेशा प्रिंसिपल पे। तो लगाता हूं, अब मैं देखता हूं पहले साल का साधारण ब्याज, समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ। पहले साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? 100 का 8% कितना होता है? 100 का 8% निकालना, 100 का 8% 8 ही होता है। तो पहले साल का साधारण ब्याज कितना आ गया? 8। आपको पता है हर साल साधारण ब्याज बराबर रहता है, क्योंकि साधारण ब्याज हमेशा जो होता है मूलधन प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। तो अगर पहले साल साधारण ब्याज 8 है ना मेरे भाई, हर साल 8 होगा, क्योंकि जो साधारण ब्याज होता है हमेशा प्रिंसिपल अमाउंट पे लगता है। तो आपने अगर पहले साल 8 रुपये ब्याज देना है तो अगले साल भी आप 8 ही दोगे, और उसके अगले साल भी आप 8 ही दोगे, यानी कि हर साल आपने ये देना है। ठीक है, तो पहले साल 8, या सीधे 100 का पहले साल निकालो 8%, 8, दूसरे साल 100 का 8% निकालो 8, तीसरे साल 100 का 8% निकालो 8। तो आपने कुल मिला के 3 साल में कितना ब्याज दिया होगा? 24 ब्याज दिया होगा, यानी कि आपने कुल कितना ब्याज दिया होगा? 24। अब आपको पता है कि भैया आपको मिश्र धन दे रखा है। मिश्र धन कैसे बनता है? मिश्र धन बराबर होता है मूलधन प्लस कुल साधारण ब्याज। मूलधन कितना है? मूलधन कितना है? 100, और कुल ब्याज कितना लगा? 24। तो जब मूलधन में कुल ब्याज जोड़ दूंगा वो किसके बराबर हो जाएगा? मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। तो कुल ब्याज कितना हो गया? कुल कितना हो गया? जब मूलधन में 100 रुपये में 24 रुपये जोड़ दूंगा, 100 रुपये मूलधन है, 24 रुपये ब्याज है, यानी कि 100 रुपये में 24 रुपये जोड़ दिया तो क्या बन गया? मूलधन। ठीक है, तो 124 इकाई, ये क्या बन गया? मूलधन। 124 का मूलधन किसके बराबर दे रखा है? 6944 के बराबर दे रखा है। ठीक है, एक की वैल्यू निकाल लो। 124 से इसे काटा था अभी हमने, 124 से इसको काटेंगे, कितने बार कटेगा? 56 बार। तो एक इकाई बराबर कितना? 56। आपने मूलधन कितना माना है? 100, तो आपने यहाँ पे 100 इकाई निकालनी पड़ेगी। एक इकाई की वैल्यू आपकी आ गई 56, तो 100 इकाई की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 56 गुणा 100, 5600। 56 गुणा 100, 5600। ये आपकी परसेंटेज मेथड है 100 मान के। ठीक है, 100 माना, पहले साल 100 पे 8%, 8, दूसरे साल 100 पे 8%, 8, तीसरे साल 100 पे 8%, 8, 8 प्लस 8 प्लस 8, 24 ब्याज हो गया, 100 प्रिंसिपल हो गया। प्रिंसिपल प्लस ब्याज यानी कि 124 किसके बराबर हो जाएगा? मिश्र धन के। ठीक है, क्योंकि मूलधन में ब्याज जोड़ दिया तो मिश्र धन के बराबर हो जाएगा। 124 बराबर इतना, तो 1 बराबर इतना। ये 100 माना है तो 100 निकालो, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा? 5600। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर। ठीक है, इस मेथड से भी आप कर सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कहता है आपका। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है किस प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा? कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा। ठीक है, देखो ये तो फॉर्मूले से कर सकते हो, तो वैसे कर सकते हो। कह रहा है किस प्रतिशत की वार्षिक दर से। किस प्रतिशत की वार्षिक दर से बोल रहा है, यानी कि हमें क्या निकालना है? वार्षिक दर निकालनी है, आर हमें निकालना है, क्योंकि पूछ ही रहा है वो किस प्रतिशत की वार्षिक दर से साधारण ब्याज की दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाए। कोई धन मतलब हो गया P, और 8 वर्ष में दुगना हो जाएगा मतलब वो क्या बन जाएगा? मिश्र धन बन जाएगा। ठीक है, यानी कि कोई धन है, कितना भी मान लो। ठीक है, कितना भी मान लो। यहाँ पे माना कोई धन है, x भी मान सकते हो। ठीक है, कोई धन है, ठीक है, चलो 1 रुपया भी मान सकते हो, और 100 रुपये भी मान सकते हो। चलो मान लिया कोई धन कितना रुपये मान लिया हमने? 100 मान लिया हमने। कोई धन कितना मान लिया? 100 मान लिया, और 8 वर्ष का समय लग रहा है। समय कितना लग रहा है? 8 वर्ष का, और 8 वर्ष बाद वो धन क्या हो जा रहा है? दुगना हो जा रहा है। यानी कि धन अगर 100 है तो 8 वर्ष बाद धन कितना हो जाएगा? दुगना हो जाएगा, यानी कि 100 का दुगना 200 हो जाएगा। यानी कि धन जब दुगना हो गया, इसका मतलब धन में ब्याज जुड़ा होगा। ऐसे ही तो दुगना नहीं हुआ होगा, इसमें कुछ ब्याज जुड़ा होगा। ठीक है, ब्याज जुड़ने के बाद वो क्या हो गया? ठीक है, वो कितना हो गया? 200 हो गया। ठीक है,
कितना हो गया 200 हो गया। कितने वर्ष बाद 8 वर्ष बाद। ठीक है 8 वर्ष बाद वो कितना हो गया 200 हो गया। ठीक है अब आप यहाँ पे फॉर्मूला लगा सकते हो। देखो आपको सारी चीजें निकल गई। ठीक है तो 8 वर्ष बाद दुगना हो गया तो बताओ ये 100 था ये 200 हो गया तो इसका मतलब साधारण ब्याज कितना मिला होगा, कितना ब्याज लगा होगा इसमें 200 हो गया। यानी कि 200 हो गया, पहले 100 था इसका मतलब 100 का 200 हुआ। तो अगर टोटल मिश्र धन में से मूलधन घटा दूंगा तो आपको पता चल जाए कितने रुपए ब्याज मिला, माना 100 रुपये ब्याज मिला। ठीक है तो साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 100। साधारण ब्याज कितना आ गया आपका 100 आ गया मेरे भाई। ठीक है अब आपको अगर फॉर्मूला लगाना है आप फॉर्मूला लगा सकते हो SI बराबर PRT अपॉन 100। PRT अपॉन 100। SI कितना निकल के आया 100 था 200 हो गया। यानी कि 200 में से 100 घटा के देखा तो बीच का डिफरेंस जो होगा वो क्या होगा ब्याज होगा, क्योंकि जब भी मिश्र धन में से मूलधन घटाते हैं ब्याज निकलता है। तो साधारण ब्याज कितना आ गया 100। प्रिंसिपल कितना माना था आपने 100, तो प्रिंसिपल की जगह 100। आर आपको निकालना है, वार्षिक ब्याज की दर आपको निकालनी है तो आर की जगह आर गुणा टी की जगह कितना दे रखा है 8। टी की जगह कितना दे रखा है 8। ठीक है बट्टे आपका कितना हो जाएगा, बट्टे में कितना हो जाएगा आपका 100। बट्टे में कितना हो जाएगा 100। PRT अपॉन 100। 100 से 100 कटा, आर की वैल्यू निकालनी है तो 8 का भाग 100 में देना पड़ेगा। तो 8 का भाग 100 में देता हूँ, चलो 8 का भाग 100 में देता हूँ। 8 एकम 8, 8 एकम 8। ठीक है 8 एकम 8 बार क्या बचा कितना 20। ठीक है 8 दूनी 16, 8 दूनी 16 बचा कितना 4, 8 पंचे 40, 12.5%। कितना आ जाएगा 12.5%। कितना आ जाएगा आंसर 12.5%। बहुत आसान था 12.5%। ठीक है ऐसे नहीं निकालना चाहते, परसेंटेज की मेथड से निकालना चाहते हो तो क्या करना पड़ेगा। ठीक है आपको ब्याज की दर जब भी निकालनी होती है तो कितना ब्याज मिला सबसे पहले वो देखते हो। कितना ब्याज मिला बताओ, कितना ब्याज मिला, कितना ब्याज मिला 100। किस पे मिला, किस पे मिला मूलधन पे मिला 100। लेकिन कितने साल में मिला 8 साल में मिला। तो यहाँ पे 8 की भी गुणा करनी पड़ेगी अगर 8 साल में मिला है तो। ये नहीं कि ऐसे ही निकाल लोगे, ये तो 1 साल का निकाल लो। ठीक है तब गुणा नहीं करनी पड़ेगी, गुणा 100। ऐसे भी आप निकाल सकते हो, ये परसेंटेज मेथड से निकालना है तो इसको कैलकुलेट करके भी आप निकाल सकते हो। R% बराबर कितना ब्याज मिला, किस पे मिला, कितने साल में मिला और परसेंटेज में बदलने के लिए 100 से। ठीक है समझ में आ गया। चलिए आसान था, अगर समझ में आ गया तो होमवर्क नंबर 1। ठीक है होमवर्क नंबर 1 आपने करना है खुद से। ठीक है इसमें भी देखना क्या दिया है क्या नहीं दिया है, उसके बाद जो निकालना है फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हो। चलिए अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन क्या कहता है दोस्तों, साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज उस धन का 2/5 होगा। उस धन का 2/5 होगा। वो कह रहा है साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर, यानी कि हमें आर निकालना है। साफ बोल दिया उसने किस वार्षिक दर पर किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज। उसने बोला किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज या 10 वर्ष का ब्याज जो है उस धन का 2/5 गुना होगा। उस धन का, धन मतलब प्रिंसिपल, धन का 2/5 गुना होगा क्या ब्याज। यानी कि धन का 2/5 गुना क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। ठीक है तो आप यहां से ऐसे भी कर सकते हो, धन का 2/5 क्या हो रहा है ब्याज हो रहा है। ठीक है वो बोल रहा है 10 वर्ष में, 10 वर्ष में जो धन है धन का 2/5 क्या हो रहा है, कह रहे हो 2/5 क्या हो रहा है ब्याज हो रहा है। तो अगर धन को मानते हो आप, धन को मानते हो आप, माना धन कितना 100। अगर धन को कितना मानते हो 100 की जगह 1 भी मान सकते हो। माना धन कितना है 100। अब जो धन है ना, धन का कितना हो रहा है ब्याज, धन का ब्याज कितना हो रहा है 2/5। ब्याज कितना गुना हो रहा है धन का 2/5। धन कितना है 100, तो 100 का 2/5 क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। धन का 2/5 क्या हो जाएगा मेरे भाई ब्याज हो जाएगा। उसने साफ साफ बोला है कि धन का 2/5 क्या हो जाएगा ब्याज हो जाएगा। तो मैंने कहा माना धन बराबर 100, x भी ले सकते हो तब भी आएगा 100।
तो जो ब्याज है वो धन कितना है, 100 का 2/5 हो जाएगा। इसको कैलकुलेट करता हूँ, 5 दूनी 10, 0 यानी कि 20 दूना 40। ब्याज कितना हुआ फिर 40, ब्याज कितना हुआ 40। ठीक है, 100 का 2/5, ठीक, यानी कि 5 से इसको काटा, 5 दूनी 10, 0, 20 दूनी 40, यानी कि ब्याज कितना हुआ 40। ठीक है, अब हमें क्या निकालना है, वार्षिक दर। तो फॉर्मूला वही रहेगा, साधारण ब्याज बराबर PRT/100। बहुत आसान फॉर्मूला है, अब तो याद भी हो गया SI। ठीक है, SI की जगह कितना रखोगे, कितना है साधारण ब्याज, 40 है। SI की जगह रख दिया 40, बराबर P की जगह प्रिंसिपल कितना माना था, 100, P की जगह आ गया 100। R हमें निकालना है, तो R की जगह R इंटू T भी हमें दे रखा है कितना, T कितना दे रखा है 10, T हमें दे रखा है कितना 10/100। T हमें दे रखा है 10/100। आ गया समझ में, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, 100 से 100 कटा, 100 से 100 कटा, 10 से इसको भी काट देंगे, 10 चक्को 40। तो R किसके बराबर आ गया, 4 के। R किसके बराबर आ गया, 4 के। तो R बराबर क्या हो जाएगा, 4%। कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बाकी किसी भी क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। देखो कितनी आसानी से बना 2 लाइन में, वो तुम्हें समझाने के लिए इतना लंबा चौड़ा लिख रहा हूँ ताकि आपके समझ में आए। तो ये तो मौखिक क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए, ठीक है, ये होमवर्क हो गया, होमवर्क नंबर 2। होमवर्क नंबर 2 हो गया आज का, जो आपने करना है। ठीक है, और इसका आंसर साझा करना है। समझ में नहीं आएगा तो स्क्रीनशॉट शेयर भी करना है, शर्माना नहीं है। नहीं आता किसी को बिल्कुल भी तो दोबारा पूछ सकता है, 3 बार पूछ सकता है टेलीग्राम ग्रुप में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं मेरे भाई। अगले क्वेश्चन की थोड़ा वैरायटी चेंज होगी मेरे भाई। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन, किसी धन का साधारण ब्याज एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 रुपये। विशेष दर से, साधारण ब्याज की दर पर एक विशेष दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 2500। 3 वर्ष का अगर इसमें फॉर्मूला लगाने लगे, मिश्र धन आ गया है तो बहुत लंबा चौड़ा हो जाएगा। सबसे पहले देखो 3 वर्ष में, 3 वर्ष में मिश्र धन कितना है, 2300 रुपये, यानी कि 3 वर्ष का ये मिश्र धन है। ये मिश्र धन कितना है, 2300 है। ठीक हो गया मेरे भाई। तथा 5 वर्ष का मिश्र धन 2500 रुपये। उसने बोला 5 वर्ष का मिश्र धन दिया है और केवल टाइम दिया और कुछ नहीं दिया है। बोल रहा है किसी धन, कोई धन है, साधारण ब्याज की एक दर है, कह रहा है कितनी दर है ये भी नहीं पता, और 5 वर्ष का मिश्र धन कितना है, 2500 रुपये। ठीक है, 3 वर्ष का मिश्र धन 2300 है, 5 वर्ष का मिश्र धन 2500 है। अब देखो आपको ये जरूर पता होना चाहिए कि ब्याज जो है ना उतना ही लगेगा। अब यहाँ जो चौथे साल में ब्याज लगा होगा, इसका मतलब ये जो मिश्रधन होगा ना 3 साल का, ये जो 3 साल का मिश्रधन होगा ना, इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा होगा प्लस मूलधन जुड़ा होगा। इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा होगा और मूलधन जुड़ा होगा। ठीक है, अब 5 वर्ष में क्या होगा, 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा प्लस मूलधन जुड़ा होगा। 5 वर्ष का ब्याज जुड़ा होगा और मूलधन जुड़ा होगा। अब देखो अगर मैं 5 वर्ष के मिश्रधन में से 3 वर्ष का मिश्रधन घटाऊं, ठीक है, 5 वर्ष के मिश्रधन में से, यानी कि 5 वर्ष में क्या जुड़ा होगा, मूलधन, मूलधन और 5 वर्ष का ब्याज, और इसमें भी क्या जुड़ा होगा, मूलधन और 3 वर्ष का ब्याज। मेरी बात समझ रहे, इसमें मूलधन, देखो इसमें अब थोड़ा समझाना ही पड़ेगा, लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, ये 5 वर्ष का क्या है, मिश्रधन है। मिश्रधन बराबर होता है मूलधन प्लस ब्याज। अब इसमें कितने साल का ब्याज जुड़ा होगा, 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट जुड़ा होगा। ठीक है, ये क्या है, मूलधन प्लस कितने साल का है, मिश्रधन 3 साल का, तो इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा होगा। मूलधन तो कॉमन होगा ना दोस्तों, मूलधन तो कॉमन होगा ना। देखो मूलधन तो इसमें भी होगा, इसमें भी होगा, और मूलधन तो दोनों किसी धन पर बोल रहा है तो एक ही धन है। धन यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, बस ये जो इन दोनों की अमाउंट में डिफरेंस आ रहा है इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें 3 साल का ब्याज जुड़ा रहा होगा और इसमें 5 साल का ब्याज जुड़ा रहा होगा। बात आ गई समझ में, ठीक है, ठीक हो गया। तो अब मैं जब ये इसमें से इसको घटाऊंगा तो मूलधन में से तो मूलधन माइनस हो जाएगा, मूलधन में से मूलधन माइनस हो जाएगा,
और 5 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज बचेगा। ठीक है, मूलधन में से मूलधन माइनस हो जाएगा, 5 साल में से 3 साल का ब्याज घटाऊंगा तो कितने साल का ब्याज बच जाएगा? 2 साल का साधारण ब्याज बच जाएगा। ठीक है, 2 साल का साधारण ब्याज बच जाएगा। तो घटाता हूं, 2500 माइनस 2300 कितना? 200। तो ये 200 रुपये कितने साल का साधारण ब्याज हो गया? 2 साल का। 2 साल का साधारण ब्याज कितना है? 200। ये समझ में आ गई ना बात सबके? चलिए, तो 1 साल का निकाल लेता हूं। तो 1 साल का साधारण, अगर 2 साल का 200 है तो 1 साल का 100 ही तो होगा। 1 साल का 100 ही तो होगा। अगर 2 साल का 200 तो 1 साल का आधा कर दो, 2 का आधा 1, 200 का आधा 100। 1 साल का साधारण ब्याज कितना है? 100 है। अब देखो, वो कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। वो क्या कह रहा है? मूलधन। अब देखो, जो 2300 रुपये है ना, 2300 रुपये, 2300 रुपये में क्या जुड़ा हुआ है? 2300 रुपये जो मिश्र धन है, इसमें क्या होगा? मूलधन और 3 साल का ब्याज। अब अगर मैं इस 2300 में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा तो केवल क्या बचेगा? मूलधन। तो मैं पहले 1 साल का ब्याज आ गया मेरा कितना? 100। मैं निकाल लेता हूं। अगर 1 साल का 100 तो 3 साल का कितना हो जाएगा मेरे भाई? अगर 1 साल का 100 तो 3 साल का कितना हो जाएगा? ठीक है, 1 साल का 100 तो 3 साल का 300। ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। तो 3 साल का कितना हो गया ब्याज? 300। अब अगर मैं इस 2300 में से 3 साल का ब्याज घटा दूंगा, 2300 मतलब क्या है? प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज। तो अगर इस प्रिंसिपल में 3 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा, ठीक है, इस मूलधन में, इस मिश्र धन में जो है क्या जुड़ा हुआ है? मूलधन प्लस 3 साल का ब्याज। अगर मूलधन प्लस 3 साल के ब्याज में से 3 साल का ब्याज माइनस कर दूंगा तो बचेगा क्या? मूलधन। तो मूलधन अगर मुझे निकालना है तो ये मिश्र धन जो 2300 रुपये है, पूरा कॉन्सेप्ट चल रहा है पीछे से। 2300 में से 2300 मतलब है प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज। तो प्रिंसिपल, ठीक है, प्रिंसिपल प्लस 3 साल का ब्याज। तो मिश्र धन 2300 है, 2300 में से 3 साल का ब्याज घटा देता हूँ। 2300 में से 3 साल का ब्याज घटा दूंगा तो मूलधन ही तो बचेगा। और मूलधन कितना बचेगा मेरे भाई? 2000 रुपया। 2000 रुपया। आई बात समझ में? बहुत आसान है, थोड़ा सा दिमाग लगाना बस, और कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसी पैटर्न पे है, ठीक है, इसी तरीके का है। अगर ये समझ में नहीं आया तो ये वाला आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है बस। साधारण ब्याज से किसी धन का 2 वर्ष का मिश्र धन। अब यहां दे रखा है 2 वर्ष का, ये मिश्र धन दे रखा है भाई मेरे। कितना दे रखा है? 2 वर्ष का मिश्र धन 720। मिश्र धन मतलब ब्याज प्लस, सॉरी, मिश्र धन बराबर ब्याज प्लस मूलधन बोल दो, या मूलधन प्लस ब्याज बोल दो। तो मिश्र धन जो 720 है, ये तो 2 साल का मिश्र धन है। मिश्र धन के अंदर क्या क्या होते हैं? मूलधन प्लस जितने साल का ब्याज होता है उतने साल का लगेगा। कितने साल का? 2 साल की बात हो रही है तो 2 साल का ब्याज लगाओ। मतलब इसके अंदर क्या क्या होंगे? ये मिश्र धन को क्या लिख सकता हूँ? मिश्र धन बराबर किसके हो जाएगा? मूलधन प्लस 2 साल के ब्याज के, क्योंकि 2 साल की बात हो रही है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना आगे, तथा उससे अगले 5 साल। वो कह रहा है उससे अगले 5 साल, तथा 5 साल। जैसे पिछले क्वेश्चन में सीधे बोला था तथा 5 साल, तथा 5 साल का मिश्र धन। इसमें ऐसा नहीं बोला, इसने बोला उससे अगले 5 साल। अगले 5 साल मतलब 2 साल तो पहले से बीत गए, और 2 साल के बाद अगले 5 साल मतलब टोटल 7 साल की बात कर रहा है। वो बात कर रहा है टोटल 7 साल की, यानी अगले 5 साल मतलब 7 साल, 2 पहले के प्लस 5 बाद के 7 साल। 7 साल में मिश्र धन कितना हो जाता है? कह रहा है वो 1020 रुपये। 7 साल में मिश्र धन कितना हो जाता है? 1020। और मिश्र धन में, मिश्र धन मतलब क्या होता है? मूलधन प्लस ब्याज। तो मूलधन प्लस कितने साल का ब्याज? 7 साल का ब्याज, क्योंकि 7 साल बाद का मिश्र धन दे रखा है तो इसका मतलब मूलधन के साथ 7 साल का ब्याज उसमें जुड़ा होगा। ये 2 साल का दे रखा है तो मूलधन में 2 साल का ब्याज जुड़ा होगा, तब जाके मिश्र धन बना होगा। अब अगर मैं इस, ठीक है, इस 7 वर्ष के मिश्र धन में से 2 वर्ष का मिश्र धन घटा दूंगा तो मिश्र धन के अंदर मूलधन दोनों में कॉमन है, तो मूलधन में से मूलधन माइनस हो जाएगा, और 7 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज घटा दूंगा तो 5 साल का ब्याज मेरा बचेगा। 5 साल का सिंपल इंटरेस्ट बचेगा। तो घटाते हैं, 1020 में से 720 घटा दो, 1020 में से 720 घटाओगे तो मेरे हिसाब से 300 आएगा। ठीक है, तो 5 साल का ब्याज कितना आ गया? 300। लेकिन हमें या तो 2 वर्ष का ब्याज माइनस करना पड़ेगा तब जाके हमारा मूलधन निकलेगा, या 7 वर्ष का ब्याज माइनस करना पड़ेगा तब जाके हमारा मूलधन निकलेगा। चलो, तो
1 साल का निकालता हूँ, अगर 5 साल का 300, 1 साल का निकालने के लिए 5 की भाग 300 में दे दो, ठीक है, 5 छके 30 जीरो, तो 1 साल का कितना आ गया 60 रुपये। तो 1 साल का ब्याज कितना है 60 रुपये। अगर 5 साल का 300 है, 5 की भाग 300 में दोगे तो 1 साल का निकल जाएगा, तो 1 साल का कितना हो गया 60। अब या तो आप क्या करो ना, पहले वाले में से 2 साल का ब्याज घटाओगे तो प्रिंसिपल बच जाएगा, या दूसरे वाले जो 7 वर्ष का दिया उसमें 7 साल का ब्याज घटाओगे तो प्रिंसिपल बच जाएगा। तो आप क्या करो, 2 साल का निकालना आसान है तो आप पहले 2 साल का ब्याज निकालो। अगर 1 साल का 60 रुपये है, अगर 1 साल का 60 रुपये तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना होगा, डबल कर दो, 1 का डबल 2, 60 का डबल 120, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना है 120। ठीक है, अगर आप क्या करोगे, 2 वर्ष के मिश्रधन में से ब्याज घटा के क्या बचता है मूलधन। ठीक है, मिश्रधन माइनस ब्याज करोगे, यानी कि जो भी ब्याज लगा है वो हटा दोगे तो मूलधन बचेगा, क्योंकि मूलधन एक ऐसी राशि होती है जिसमें ब्याज नहीं जुड़ा होता है। ठीक है, तो आपको अगर मूलधन निकालना है तो मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन में से जब आप ब्याज घटा दोगे 2 साल का, 2 साल का ब्याज है 120, तो आपका बच जाएगा मूलधन, चोखा मूलधन बच जाएगा कितने रुपए, 600 रुपये। ठीक है, आसान था क्वेश्चन। ठीक है, समझ में आ गया होगा मेरे विचार से, इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा दिमाग लगाना है, फॉर्मूलों को दिमाग में घुमाना है। ठीक है, तो 600 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर। आ गया समझ में, चलिए आ गया तो अगला करेंगे क्वेश्चन। ठीक है, आगे बढ़ते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए देखिए, ये क्वेश्चन भी उसी तरीके का है, कॉमन। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपये, यानी कि इसने फिर दे रखा है 2 वर्ष का मिश्रधन दे रखा है, और आपको पता है मिश्रधन में मूलधन प्लस 2 वर्ष का ब्याज जुड़ा रहा होगा। ठीक है, और 3.5 वर्ष का, 3.5 को ऐसा लिख सकता हूं, और 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना दे रखा है 9600 रुपये। ठीक हो गया मेरे भाई, 2 वर्ष का मिश्रधन बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह 8700, और 3.5 वर्ष का कितना 9600। मिश्रधन में क्या जुड़ा रहता है आपको पता है, मूलधन प्लस, अगर ये 2 वर्ष है तो 2 वर्ष का साधारण ब्याज इसमें इंक्लूड होगा। इस वाले मिश्रधन में मूलधन प्लस 3.5 वर्ष का ब्याज इंक्लूड होगा। ठीक है मेरे भाई, चलो ठीक हो गया। अब एक काम करता हूं, अगर मैं 3.5 वर्ष के मिश्रधन में से 2 वर्ष का मिश्रधन घटाऊंगा तो मूलधन से मूलधन क्या हो जाएगा माइनस, और 3.5 वर्ष के ब्याज में से 2 वर्ष का ब्याज घटाऊंगा तो 1.5 वर्ष का ब्याज बच जाएगा। 3.5 में से अगर मैं 2 वर्ष का ब्याज घटाऊंगा तो 1.5 वर्ष का मेरा ब्याज बच जाएगा। ठीक है, अब घटाता हूँ, 9600 माइनस 8700 कितना हो जाएगा, 600 ही गया, 300 वहाँ 900। ठीक है, 900। तो देखता हूँ साधारण ब्याज कितना निकल के आता है। ठीक है, तो 15 की भाग इसमें देता हूँ, यहाँ एक जीरो बढ़ जाएगा। ठीक है, 15 छगे 90 डबल जीरो, 15 छगे 90 डबल जीरो, 15 छगे 90। ठीक है, और ये जीरो दशमलव था तो एक स्थान उधर जीरो का बढ़ जाएगा। ठीक है, एक जीरो बढ़ा देंगे तो साधारण ब्याज कितना आ गया 1 साल का। ठीक है, 1 साल का कितना आ गया साधारण ब्याज 600। 1.5 साल का अगर 900 है, 1.5 का भाग इसमें दे दिया तो 1 साल का बच जाएगा, तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ गया 600। अब वो कह रहा है मूलधन ज्ञात कीजिए। अगर आपको मूलधन निकालना है तो आपको या तो क्या करना होगा, इस मिश्रधन में से 3.5 साल का ब्याज माइनस कर दो, या इस मिश्रधन में से 2 साल का ब्याज माइनस कर दो। 2 साल का निकाला था, अगर 1 साल का 600, 2 साल का डबल हो जाएगा, 1 साल का 600 तो 2 साल का 6 दूनी 1200, तो 2 साल का ब्याज कितना निकल के आ गया 1200। ठीक है, अगर 2 वर्ष के मिश्रधन में से ब्याज घटा दूंगा तो क्या बचेगा मूलधन, क्या बचेगा मूलधन, क्या बचेगा मूलधन। तो मूलधन बराबर हो जाएगा मिश्रधन माइनस 2 वर्ष का ब्याज। 2 वर्ष का ब्याज कितना हो गया आपका 1200, कितना हो गया 1200। 8700 में से 1200 घटा दो मेरे भाई, 8700 में से 1200 घटा दो, कितना आ जाएगा आपका, कितना आ जाएगा 7500। तो आपका मूलधन कितना आ गया 7500। ठीक है, मूलधन कितना आ गया 7500। ठीक है,
अब आपको पता है आपको क्या निकालना है, आपको ब्याज भी निकालना है। आपको पता है ब्याज निकालने का फॉर्मूला, साधारण ब्याज बराबर होता है PRT अपॉन 100। PRT अपॉन क्या होता है, 100 होता है। ठीक है मेरे भाई, PRT अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना है, साधारण ब्याज कितना है बताओ। साधारण ब्याज है आपका कितना, 600। ठीक है, साधारण ब्याज क्या है, 600 है। ये तो 2 वर्ष का लेके चलो या 1 वर्ष का भी लेके चल सकते हो, कैसे भी ले लो। साधारण ब्याज कितना है आपका, चलो 1 ही वर्ष का ले लो। साधारण ब्याज कितना है, ठीक है 600। कितने साल का है साधारण ब्याज, 1 साल का। तो TB कितना हो जाएगा, 1 साल का, तो TB कितना हो जाएगा 1। P कितना हो जाएगा आपका 7500। ठीक है, इंटू R कितना हो जाएगा आपका। ठीक है, ब्याज दर निकालनी है आपने वार्षिक, तो R भी आपको निकालना है। तो R पता नहीं है, R निकाल लेंगे। समय हम ले रहे हैं 1। अगर हमने, ठीक है, हमने साधारण ब्याज 1 वर्ष का लिया है तो समय भी कितना लेंगे, 1 लेंगे। आप 2 वर्ष का लोगे, 1200 लोगे इसकी जगह, तो समय भी कितना लेना पड़ेगा, 2। ठीक है, अब हमने 1 साल का लिया 600, तो समय भी कितना लेना पड़ेगा, 1। ठीक है, बट्टे 100। 0 से 0 कटा, 0 से 0 कटा। R बराबर आ जाएगा 75 से, इसको काटता हूँ। ठीक है, 75 दूना 150, 75 चको 300। तो वैसे उसी हिसाब से 600 कितना हो जाएगा, चक्को 300, तो 8 क्या हो जाएगा 600। तो 8 क्या आ जाएगा %। 8 कितना आ जाएगा %। तो दोनों चीज़ें निकाल दी। प्रिंसिपल कितना आ गया 7500, ब्याज की दर कितनी आ गई दोस्तों 8%। ठीक है, समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अब देखो थोड़ा लॉजिक भी लगाएंगे। ठीक है, हर बार कॉन्सेप्ट के पीछे भागेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा, थोड़ा लॉजिक भी लगाना है क्वेश्चन के हिसाब से, क्योंकि अब कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर हो चुके हैं और हम लॉजिक लगा सकते हैं। ठीक है, ये आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, ज़्यादा मैं कराऊंगा नहीं क्योंकि इतना समय नहीं है। जब आगे आप लोगों के और एग्ज़ाम आएंगे, SI का एग्ज़ाम आएगा या जिसमें ज़्यादा मैथ का पार्ट आता है, ऐसा कोई एग्ज़ाम आएगा तो हम डीपली पढ़ेंगे। फिर हम एक चैप्टर की 3, 4, 5 क्लास ऐसे लेके चलेंगे, बिल्कुल गहराई में कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ठीक है, तो चलिए लास्ट क्वेश्चन को बिल्कुल लॉजिकल तरीके से करते हैं, क्योंकि मुझे लगता है फॉर्मूले से बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन क्या कहता है, कोई धन किसी निश्चित दर पर, कोई धन किसी निश्चित दर पर, यानी कि दर हमें नहीं पता किस दर पर, ठीक है, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। यानी कि कोई धन एक निश्चित दर पर, समय है 2 वर्ष, 2 वर्ष के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया। ठीक है, अब क्वेश्चन आगे क्या कहता है, देखो इस लाइन को पकड़ना। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, वो कह रहा है यदि ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती, यदि ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती तो ब्याज भी 108 रुपये ज़्यादा मिलता। उसने बोला अगर ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती तो 108 रुपये ब्याज भी ज़्यादा मिलता। कितने वर्षों में मिलता है 108 रुपये ब्याज, 2 वर्षों में मिलता। यानी कि ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती, वार्षिक ब्याज की दर हमेशा वार्षिक रूप से बढ़ती, अगर 3% ज़्यादा होती तो ब्याज भी कितने रुपये ज़्यादा मिलता, 108 रुपये। यहाँ पे हम कह सकते हैं भाई साहब, ठीक है, यहाँ पे हम कह सकते हैं, ठीक है, कि अगर 108 रुपये ब्याज ज़्यादा मिल रहा है, वो क्यों मिल रहा है, जब ब्याज की दर 3% ज़्यादा होती। तो अगर ब्याज की दर 1 साल में 3% ज़्यादा होती तो 2 साल में कितना % ज़्यादा होती, 6%। अगर 1 साल में 3% ज़्यादा होगी, बात कितने सालों की हो रही है, 2 सालों की बात हो रही है। अगर 1 साल में 3% ज़्यादा होता ब्याज तो 2 साल में कितना % होता ब्याज, कितने % होता, 6% ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से इस 6% की वजह से कितना ब्याज ज़्यादा मिला, 108 रुपये। मतलब ये जो परसेंटेज में 6% बढ़ा, वही तो ये, ठीक है, ब्याज जो होगा, ठीक है, रुपए में उतना ज़्यादा हुआ होगा। तो परसेंटेज का जो आंकिक मान हम कह सकते हैं वो ब्याज के रुपए वाले मान के बराबर हो सकता है। तो इसको किसके बराबर दिखा सकता हूं मैं 108 के बराबर दिखा सकता हूं, क्योंकि 1 वर्ष में अगर 3% अधिक होता, वार्षिक दर से अगर देखें तो अगर स्टार्टिंग में मान लो ब्याज कितना होता, 5 होता, तो 5 में 3% ज़्यादा होता, कितना 8 होता। तो अगर 8 होता तो 2 साल में कितना होता, 16। ठीक है, तो वैसे ही देखो अगर 3% वार्षिक रूप से ज़्यादा होता तो 2 साल में 3 दूनी 6% ज़्यादा होता टोटल 2 साल में, और उससे ब्याज कितना ज़्यादा आ रहा है इस 6% की वजह से 108। तो 6% को किसके बराबर दिखा दिया, 108
1% का मान निकालता हूँ। 1% बराबर 6 से काट दूंगा, 6 कम 6, 6 8 48। अगर 1% की वैल्यू कितनी है, 18 है। हमें मूलधन ज्ञात करना है। आपको पता है मूलधन अपने आप में हमेशा किससे स्टार्ट होता है, 100% से। ठीक है, तो मूलधन निकालना है तो मूलधन हमेशा 100% होगा, पूरी वैल्यू होगी स्टार्टिंग की, क्योंकि उसमें कोई भी ब्याज नहीं लगा होगा। तो मूलधन निकालना है, 100% निकाल दो। 1% बराबर 18, तो 100% बराबर 100 गुणा 18। 100 गुणा 18 कितना होता है आपका, 1800 रुपये। 100 गुणा 18 कितना होता है दोस्तों, 1800 रुपये। तो 1800 हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों एसआई में हमने काफ़ी क्वेश्चन कर लिए और मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा आएगा एग्जाम में। ठीक है, तो अगर आपको क्लास समझ में आई तो इसको पुश कीजिए चैनल को, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिले और आगे जो भी परीक्षाएं आएंगी हम चैनल पे आप लोगों के लिए नई नई वीडियो लेके आएँ जो आप लोगों के कंपटीशन में आप लोगों की मदद करे। तो दोस्तों हमारे चैनल पहाड़ी अड्डा से जुड़ने के लिए आप सभी का धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में आपको मिलते हैं दोस्तों।